अस्सलामुअलैकुम माय डियर एंड स्वीट सब्सक्राइबर, वेलकम टू शाह हुसैन मैथ ऑनलाइन। आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 11th क्लास मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 7 एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 5th। माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5th क्या है? द मेंबर्स ऑफ ए क्लब आर 12 बॉयज़ एंड 8 गर्ल्स। इन हाउ मेनी वेज कैन अ कमेटी ऑफ 3 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स बी फॉर्म्ड? डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन की खसूसियत ये है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और ये क्वेश्चन एंट्री टेस्ट का MCQs भी है। तो आपने जस्ट इसका कॉन्सेप्ट प्रॉपर बिल्ड करना है। आप नोटिस करें, मेंबर ऑफ ए क्लब आर 12 बॉयज़ एंड 8 गर्ल्स। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं? हमारे पास 12। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? हमारे पास 8। इन हाउ मेनी वे कैन अ कमेटी ऑफ 3 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स फॉर्म? टोटल कमेटी ऑफ 3 बॉयज़ आउट ऑफ 12 एंड 2 गर्ल्स आउट ऑफ 8 ये हमने क्रिएट करनी है। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर हम वैसे राइट कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ बॉयज़। डियर स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ हमारे पास कितने हैं? 12। एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास कितनी हैं? डेफिनेटली 8। अब हमें क्या बनानी है? टोटल कमेटी ऑफ 3 बॉयज़ out of 12 and 2 girls out of 8। माय डियर स्टूडेंट, ये हमें फाइंड करना है। ये जस्ट मैंने राइट किया है आपको समझाने के लिए। आप जस्ट ये भी राइट कर सकते हैं टोटल रिक्वायर्ड कमेटीज़। कितनी कमेटी बनेंगी? डियर स्टूडेंट, वेरी सिंपल, आप नोटिस कीजिएगा, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं? 12। और 12 में से कितने सेलेक्ट करने हैं? 3। उसके बाद एंड गर्ल्स कितनी है हमारे पास? गर्ल्स हैं हमारे पास 8। इसमें से सिलेक्ट कितनी करनी है? 2। अब डियर स्टूडेंट, इसे मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। एक तो आप डायरेक्ट 12C3 कैलकुलेटर पे फाइंड कर सकते हैं, इस पे फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। क्या बनेगा? ऊपर वाली वैल्यू का फैक्टोरियल, नीचे वाली वैल्यू का फैक्टोरियल इनटू डिफरेंस का फैक्टोरियल। और सेम माय डियर स्टूडेंट, सेकंड पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू का फैक्टोरियल, नीचे वाली वैल्यू का फैक्टोरियल इनटू डिफरेंस का फैक्टोरियल। तो माय डियर स्टूडेंट, ये आपके पास है 12 फैक्टोरियल, यहाँ पर 3 फैक्टोरियल, इनटू में लेस करूँगा तो ये बनेगा 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल, यहाँ पर 2 फैक्टोरियल और यहाँ पर 6 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास क्या होंगे? टोटल वेज होंगे। आप डियर स्टूडेंट इसे कैलकुलेटर पर कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर मेन जो पॉइंट है वो ये है कि समटाइम्स स्टूडेंट को पता नहीं चलता कि ये परमुटेशन का क्वेश्चन है, ये कम्बिनेशन का क्वेश्चन है। तो माय डियर स्टूडेंट, जब सिलेक्शन की बात करेगा, सिलेक्शन फ्रॉम ग्रुप, सिलेक्शन फ्रॉम पीपल, इसी तरह की जब बात करेगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कम्बिनेशन का क्वेश्चन है, क्योंकि कम्बिनेशन में ऑर्डर का ख्याल नहीं रखा जाता। तो यहाँ पर सेकेंडली आप नोटिस कीजिएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? द मेंबर ऑफ क्लब आर 12 बॉयज़ एंड 8 गर्ल्स। तो यहाँ पर जो कमेटी बनानी है उसमें क्या करना है? 12 में से कितने सेलेक्ट करने हैं? 3। एंड जब भी एंड का वर्ड यूज़ करेगा तो हम क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन। और जब OR का वर्ड यूज़ करेगा तो देन डियर स्टूडेंट एडिशन की टर्म यूज़ होगी। अब डियर स्टूडेंट, आप नोटिस कीजिएगा, अगर तो ये डिटेल क्वेश्चन है तो आप ये फार्मूले को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो डेफिनेटली हम थोड़ा सा इसे स्किप कर देंगे। क्या लिखेंगे? ये राइट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कमेटीज, फार्मूला लगाएंगे और कैलकुलेटर पे सॉल्व कर देंगे। अब अगर यही क्वेश्चन एंट्री टेस्ट में आता है MCQs के तौर पर, तो फिर डियर स्टूडेंट आपने कैसे अटेम्प्ट करना है? आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि एंट्री टेस्ट के एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। तो डेफिनेटली स्टेटमेंट तो वही है, आपने स्टेटमेंट रीड की। अब डियर स्टूडेंट, शॉर्टकट वे में आपने जाना कैसे है? द मेंबर्स ऑफ अ क्लब आर 12 बॉयज़ एंड 8 गर्ल्स। इन हाउ मेनी कमेटी ऑफ 3 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स बी फॉर्म? तो हमारे पास रिक्वायर्ड कमेटीज़ कितनी बनेगी डियर स्टूडेंट? बॉयज़ कितने हैं? 12। कितने सेलेक्ट करने हैं? यहाँ पर 3। एंड है, मल्टीप्लाई करेंगे, गर्ल्स कितनी हैं? 8। सिलेक्ट कितनी करनी है? 2। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम शॉर्टकट ट्रिक यूज़ करेंगे। शॉर्टकट ट्रिक ये है कि कम्बिनेशन के 12C3 में 12 के 3 फैक्टर ओपन करेंगे। एक आएगा 12, देन आएगा 11, देन आएगा 10 और डिवाइडेड बाय जो बेस में राइट है 3 है तो 3 फैक्टोरियल। डियर स्टूडेंट, 3 फैक्टोरियल क्या होगा? 6। आप 3 to 1 भी राइट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई आप नोटिस कीजिएगा, यहाँ पर है
8C2, इसका मतलब 8 के 2 फैक्टर ओपन करूंगा तो एक आएगा हमारे पास 8, एक आएगा 7 और डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल टू 1। तो माय डियर स्टूडेंट इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड जो है आंसर आ जाएगा। आप नोटिस कीजिएगा, अब इसे सिंप्लीफाई करना आसान है। ये मल्टीप्लाई करूंगा 6 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 12 को 12 से कैंसिल कर देंगे, रिमेनिंग जस्ट 4 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी कमेटी ऑफ 5 members कैन बी चूजन फ्रॉम अ group of 8 persons when each committee must include 2 particular person। अब माय डियर स्टूडेंट आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, यहाँ पर कंडीशन लगा रहा है। सबसे पहले तो आपको स्टेटमेंट से ये बात कंफर्म हो जानी चाहिए कि ये कम्बिनेशन का क्वेश्चन है। लास्ट में जाके हम फार्मूला अप्लाई करेंगे NCR किसके इक्वल है, वेरी सिंपल, ऊपर वाली वैल्यू का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे वाली वैल्यू का फैक्टोरियल इनटू डिफरेंस का फैक्टोरियल। तो माय डियर स्टूडेंट इस फार्मूले पे कंडीशन ये है n ग्रेटर देन है और इक्वल टू r, यानी n की वैल्यू या तो r से ग्रेटर है या फिर r के इक्वल है। n की वैल्यू कभी भी r से स्मॉलर नहीं हो सकती। सेकेंडली माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर n और r नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं। अगर n और r की वैल्यू नेगेटिव या फ्रैक्शनल होगी तो देन ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि फैक्टोरियल जो है एग्जिस्ट करता है, अप्लाई होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर पर। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन में एक कंडीशन लगाई हुई है। अगर कंडीशन ना लगाता तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था। हम इसको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे ताकि MCQs में हमारे लिए आसानी रहे। हाउ मेनी कमेटी ऑफ 5 members कैन बी चूजन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 8 persons। अगर माय डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन होता कि आपने क्या करना है, कमेटी देखनी है कितनी कमेटी बनेगी, तो हमने क्या लिखना था, हमने लिखना था रिक्वायर्ड कमेटी। माय डियर स्टूडेंट क्या था क्वेश्चन, हमने कमेटी बनानी है 5 मेंबर की, कितने से सिलेक्ट करने हैं, 8 में से 5 सिलेक्ट करने हैं। इसको सिंप्लीफाई करना था, हमारे पास आंसर आ जाना था। अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन हमारा ये नहीं है, क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा ये है व्हेन ईच कमेटी मस्ट इंक्लूड 2 पर्टिकुलर पर्सन। हर कमेटी जो है वो 2 स्पेसिफिक पर्सन रखती है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर अगर तो ये डिटेल क्वेश्चन है तो आप पहले डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में राइट कर दें। कहाँ क्या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में राइट करना है, स्टेटमेंट से देख के ही, मसलन यहाँ से स्टेटमेंट से चीटिंग करके मैं राइट करूँगा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने थे इज इक्वल टू 8, उसके बाद सिलेक्टेड नंबर ऑफ पर्सन या नंबर ऑफ मेंबर्स वो कितने हैं हमारे पास 5, और रिक्वायर्ड कमेटी फाइंड करनी, देन फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो हम क्या अप्लाई कर, हमें क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी कमेटी, कितनी कमेटी बनेगी। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट हम लिखेंगे रिक्वायर्ड कमेटी। डियर स्टूडेंट रिक्वायर्ड कमेटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो आप नोटिस कीजिएगा टोटल पर्सन कितने हैं 8 में से सिलेक्ट कितने करने हैं 5। माय डियर स्टूडेंट 8 में से 5 सिलेक्ट कर लिए। अब साथ कंडीशन क्या है, व्हेन ईच कमेटी मस्ट इंक्लूड 2 पर्टिकुलर पर्सन, क्योंकि हर कमेटी में 2 पर्टिकुलर पर्सन है तो जो 2 पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन है वो टोटल में से भी लेस कर देंगे और सिलेक्टेड में से भी लेस कर देंगे। तो इस तरह ये हमारे पास बनेगा 6C3। कैसे माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे हमारे पास टोटल 8 पर्सन है, 8 में से हमने सिलेक्ट करने हैं कितने 5, और उसमें से कंडीशन ये है कि 8 में से 2 ऐसे स्पेसिफिक पर्सन हैं जिनको हमने पार्टिसिपेट लाजमी करवाना है, जिन्होंने लाजमी खेलना है। तो इसका मतलब वो हम पहले ही साइड पे कर लेंगे। इट मींस 8 में से 2 पहले ही हमने साइड पे कर लिए। अब कितने रिमेनिंग रह गए 6 में से सिलेक्ट कितने करने हैं 3, क्योंकि टोटल 5 सिलेक्ट करने थे, 2 हम ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं, ऑलरेडी 2 सिलेक्टेड हैं। तो यहाँ पर अब हम अप्लाई करेंगे फार्मूला। माय डियर स्टूडेंट 6C3 क्या है फार्मूला, वो फार्मूला राइट किया हुआ, ऊपर वाली वैल्यू का फैक्टोरियल नीचे वाली वैल्यू का फैक्टोरियल इनटू डिफरेंस का फैक्टोरियल। फर्दर माय डियर स्टूडेंट इसे मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो ये बनेगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। तो डियर स्टूडेंट 6 फैक्टोरियल हमारे पास, इसे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ 6 5 4 इंटू 3 फैक्टोरियल राइट कर लेता हूँ, ये 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। आप नोटिस कीजिएगा ये सेम फैक्टोरियल कैंसिल कर सकते हैं, हमने कैंसिल कर दिया। रिमेनिंग क्या आया 6 5 4 और 3 फैक्टोरियल क्या होता है 3 2 1, यानी ये भी 6। तो आप नोटिस कीजिएगा 6 से कैंसिल, रिमेनिंग क्या आएगा, रिमेनिंग हमारे पास आएगा 20। और ये हैं टोटल रिक्वायर्ड कमेटी, कितनी कमेटी बनेंगी हमारे पास 20 कमेटी बनेंगी। अब डियर स्टूडेंट अगर ये एंट्री टेस्ट में MCQs के तौर पे आता है तो आपने इस बात का ख्याल रखना है, क्योंकि कैलकुलेटर एंट्री टेस्ट के एग्ज़ाम में अलाउ नहीं होता। तो देन आपने कैसे
सॉल्व करना है डियर स्टूडेंट रिक्वायर्ड कमेटी, यहाँ पे मैं राइट नहीं कर रहा, वही स्टेटमेंट है। आपने ये देखना है टोटल मेंबर कितने हैं 8, सिलेक्ट कितने करने हैं 8 में से 5, पर्टिकुलर कितने हैं 2, टोटल में से भी और सिलेक्टेड में से भी लेस कर देंगे, डेफिनेटली रिमेनिंग क्या आएगा 6C3। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर एक तो ऑप्शन ये थी हम सारा फार्मूला एक्सपैंड करते, लेकिन ये टाइम टेकिंग है, हमने टाइम सेव करना है। तो क्या टेक्निक्स है, इसके 3 फैक्टर ओपन करेंगे फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट से, तो ये बनेगा 6, 5, 4 और डिवाइड में बेस में जो वैल्यू है उसका फैक्टोरियल एक्सपैंड करना है। तो डियर स्टूडेंट 3 है, डिवाइड में 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल क्या होता है 6, ये 6 से कैंसिल कर दूंगा तो रिमेनिंग हमारे पास 20 ही आएगा। मतलब कि जब एंट्री टेस्ट में ये MCQs आएगा तो आपने ज़्यादा ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में राइट नहीं करना, आपने जस्ट न्यूमेरिकल फॉर्म में वैल्यू को इवेल्यूएट करना है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, हाउ मैनी वेज कैन अ हॉकी टीम ऑफ 11 प्लेयर्स बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 15 प्लेयर। माय डियर स्टूडेंट ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या है, हाउ मैनी ऑफ देम विल इंक्लूड अ पर्टिकुलर प्लेयर। तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और एंट्री टेस्ट का MCQs भी है। अगर डिटेल में आएगा तो डियर स्टूडेंट हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में एक्सप्लेन ज़्यादा कर देंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो कंसाइज कर देंगे और अगर MCQs आएगा तो देन हम बाय ट्रिक इसको शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट आपने क्वेश्चन को रीड करना है अच्छे तरीके से। हाउ मैनी वेज कैन अ हॉकी टीम ऑफ 11 प्लेयर्स बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 15 प्लेयर। तो हम ये राइट कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स हमारे पास 15, सिलेक्टेड नंबर ऑफ प्लेयर्स आउट ऑफ 15 कितने सिलेक्ट करने हैं डियर स्टूडेंट, ये हमने सिलेक्ट करने हैं 11। फाइंड क्या करना है, हाउ मैनी वेज, हम राइट कर देंगे टोटल वेज, तो हमारे पास टोटल वेज आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं राइट कर देता हूँ टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स। माय डियर स्टूडेंट हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं हमारे पास 15 और सिलेक्टेड नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हमने सेलेक्ट करने हैं डियर स्टूडेंट, हमने 11 सेलेक्ट करने हैं। हाउ मेनी वेज कितने वे होंगे, हम लिख देंगे यहाँ पर टोटल वेज क्या है माय डियर स्टूडेंट, टोटल प्लेयर हैं 15, इसमें से सिलेक्ट कितने करने हैं 11। यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे कम्बिनेशन का, ये राइट किया हुआ है और उसके बाद अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो डायरेक्ट हम बाय कैलकुलेटर इसका आंसर राइट कर सकते हैं। और यहाँ पर डियर स्टूडेंट आप इसको अगर ये MCQs में आता है एंट्री टेस्ट के तो देन आपको पता है कैलकुलेटर हमें अलाउ नहीं होता, तो देन हम यूज़ करेंगे कंप्लीमेंट्री कम्बिनेशन। डियर स्टूडेंट कंप्लीमेंट्री कम्बिनेशन क्या है, NCR इज इक्वल टू NCN-R। तो डियर स्टूडेंट इसका फ़ायदा क्या होता है, ये बेस वाला नंबर रिड्यूस हो जाता है। 15C 11 को मैं राइट कर सकता हूँ 15C 15-11, तो डियर स्टूडेंट ये बनेगा 15C4। अब यहाँ पर इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। शॉर्ट वे क्या है डियर स्टूडेंट, 15 के 4 फैक्टर ओपन करेंगे, डिवाइड बाय 4 के फैक्टोरियल से आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो चुका है। सेकंड पार्ट क्या है डियर स्टूडेंट, सेकंड पार्ट है हाउ मेनी ऑफ देम विल इंक्लूड अ पर्टिकुलर प्लेयर। तो हम लिखेंगे टोटल वेज इंक्लूड 2 पर्टिकुलर प्लेयर। तो माय डियर स्टूडेंट आप नोटिस कीजिएगा टोटल थे 15 में से 11 सेलेक्ट करने थे, 2 पर्टिकुलर हैं तो टोटल में से भी लेस होंगे और सिलेक्टेड में से भी। तो अब रिमेनिंग क्या रहा, 13 में से हम सेलेक्ट करेंगे डियर स्टूडेंट, कितने सेलेक्ट करेंगे 13 में से 9 सेलेक्ट करेंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है, हमारे पास टोटल प्लेयर हैं 15, उसमें से 11 सेलेक्ट करने हैं, 2 पर्टिकुलर प्लेयर हमने पहले से सिलेक्ट कर लिए, इट मीन 15 में से रह गए अब 13 और यहाँ पर 11 में से अब कितने रह गए 9। तो इस पे डियर स्टूडेंट फार्मूला एक्सपेंड करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। और अगर ये एंट्री टेस्ट में आता है तो हम 13C 9 को कंप्लीमेंट्री कम्बिनेशन से रिड्यूस करेंगे। तो मैं इसे क्या राइट कर सकता हूँ, मैं इसे राइट कर सकता हूँ 13C 13-9। तो डियर स्टूडेंट ये क्या बनेगा 13C, 13 में से 9 लेस करूँगा क्या आएगा 4। इसकी टेक्निक्स एक्सपैंड करने की ये है कि इस नंबर के इतने फैक्टर ओपन करेंगे, यानी 13 के 4 फैक्टर ओपन करूँगा 13, 12, 11, 10 और 4 फैक्टोरियल क्या होता है डियर स्टूडेंट, ये होता है 24। तो आप नोटिस कीजिएगा यहाँ पर हम इस तरह कैंसिल कर सकते हैं 12 1 12,
12 टू द 24। उसके बाद डियर स्टूडेंट 2 1 द 2, 2 5 द 10। अब रिमेनिंग 3 नंबर को मल्टीप्लाई करना हमारे लिए आसान है। 13 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 5। डियर स्टूडेंट इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा